सुंदर प्रश्न आपने किया। ऐसे हम अपने मन से बोलते तो लगता है कुछ ज्यादा बोल दिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। वो अभी मुख्यमंत्री थे। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गोपालपुर विधानसभा से चलकर हम कलाधर बाबू के दरवाजे पर आए। आवाम को पूरी उत्साह है, भीड़ है और एक उत्साह का। और चौथा स्थान जो है हमारे बुलो मंडल जी मतलब गोपालपुर से दिए हैं। और जो एनडीए ने जो हमारे स्वजाति को मतलब टिकट दिया उसके लिए हम सबसे पहले विजयी उम्मीदवार कलाधर बाबू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और इस क्षेत्र के उनको मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करना चाहूँगा, सम्मान देना चाहूँगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी माँ बहनों को विश्वास किया है। आपका जो विश्वास है वो ये पूरा करेंगे। और हम लोग पूरे लोकच्छा विधानसभा गोपालपुर विधानसभा से आए हुए हैं और इनको अपना जो है रुपौली विधानसभा की तमाम मतदाताओं को और उसमें भी हमारी माता बहनें जो है मतदाता, उनको मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करना चाहूँगा, सम्मान देना चाहूँगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी माँ बहनों को 2006 से, हालांकि उनकी सरकार 2005 में आई, लेकिन 2006 से जो उन्होंने हमारी माता बहनों के लिए कदम उठाया है वह सराहनीय नहीं, वह इतिहास में एक अतुलनीय है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2005 के पहले हमारी माँ बहनें खाना बनाने, घास काटने या फिर घर का कपड़ा साफ करने तक सीमित थी। एक गृहिणी के रूप में वह पराश्रित थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच का परिणाम है कि हमारी माँ बहनें आज मुखिया के रूप में है, विधायिका के रूप में है, वार्ड सदस्य के रूप में है, सरपंच के रूप में है, जीविका के रूप में है, शिक्षिका के रूप में है, सहायिका के रूप में है, ममता के रूप में है। यहीं तक नहीं, IAS IPS तक हमारी माँ बहनें बेटियां जा रही है। यह किनका देन है? हमारे समाजवाद के वीर, हमारे समाजवाद के बहुत बड़े इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं। उनके दिमाग में सीधा सीधा यह बात बैठा हुआ है, बिहार की आधी आबादी हमारी माता बहनें हैं और जब तक हमारी माता बहनें आगे नहीं बढ़ेगी, उनका विकास नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इस कदम को मजबूती से रखा और उसका परिणाम आज देख रहे हैं। हमारी माँ बहनें काफ़ी सुंदरता से, काफ़ी तन्मयता से आगे बढ़ रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है, अपने घर को संभाल रही है। तो यह किनका देन है? हमारे समाजवाद के नेता वीर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का है। यहीं तक नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों को भारत के कई प्रदेश अपना रहे हैं। तो हमारे भारत बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया का अनुकरण भारत के कई प्रदेश करते हैं। तो इस जीत में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मेरे साथ सहयोग है। और दूसरा चीज़ है कि हम जब से विधानसभा में लोगों के बीच आने का काम किया हूँ, भले ही उपचुनाव में हमसे लोग बहुत रूबरू नहीं हो चुके थे, और ये उपचुनाव के बाद जो मैं पूरे विधानसभा में घर घर घूमने का काम किया, अपने विचार से अवगत कराया, लोगों का सुना, लोगों को समझा, तो हमें लगता है लोगों को मेरे प्रति काफ़ी श्रद्धा बढ़ा, विश्वास हुआ और लोगों ने काफ़ी मजबूती से मुझे वोट देकर बिहार के पहले पौधान पर पहुंचाया है। इस बात की बहुत खुशी हमें नहीं है, जिम्मेदारी हमारी बहुत बढ़ गई कि लोगों ने जो हम पर विश्वास किया है, मेरा जिम्मेदारी हो जाता है, मेरा कर्तव्य हो जाता है। हम रुपौली विधानसभा की मतदाताओं के सामने
उस रूप में खड़ा होकर उसका जवाब दे, उसके मन को पूरा कर सके, यह मेरा बहुत बड़ा दायित्व है। मैं खुशी से ज़्यादा इस दायित्व को संभालने के लिए परेशान हूँ। तो मैं रुपौली की जनता को इस रूप में अपना काम, अपना विचार दूं कि फिर यह जो मेरा अपार वोट है, यह हमारे साथ से टूटे नहीं, लोगों का मन हमसे हटे नहीं, यही मेरा विश्वास है, यही मेरा धारणा है। इतना कहना चाहूँगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। लेकिन विपक्ष का कहना है जिंदाबाद कि ये जो चुनावी मतलब जीता है चुनाव, मतलब एनडीए सरकार जो जीती है, तो उस पे जो 10,000 कहीं ना कहीं काम किया है, तो ये कितनी बड़ी सच्ची बात है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को ये मतलब अपनी तरफ खींचने का ये एक जरिया बना लिए। बहुत हम हैं, लेकिन कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं जब तक मुख्यमंत्री हूँ और माँ बहनों के लिए या बिहार के लिए जो लागू कर दूंगा वह लागू रहेगा और उस हिसाब से बिहार का विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री, पहले भी मैंने चर्चा कर चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में महिला का बिहार का विकास है, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपया प्रत्येक परिवार के महिला को देकर उन्हें रोजगार करने के लिए जुनून पैदा करने का काम किया है। इस 10,000 से अगर तू हमारी माँ बहनें आगे बढ़ती है तो पुनः तुमको 2 लाख दिया जाएगा और तुम्हारे रोजगार का विकास होगा, तुम्हारे घर का विकास होगा, ना कि वोट के लिए दिया गया है। ये 10,000 कौन से रोजगार सर काम शुरू करता है? हमें तो लगता है 10,000 में 2 ठो बकरी होगा और 2 बकरी साल भर में 12 बच्चा देगी। ये पढ़े लिखे महिलाओं को भी 12 लाख भी हो सकता है। पढ़े लिखे महिलाओं को भी मतलब ये 10,000 मिली है, जो मैट्रिक की है, इंटर की है और कोई तैयारी कर रही है, उनको भी शायद हमें लगता है कि 10,000 मिली है। तो वो पढ़ी लिखी महिला अपना रोजगार नौकरी छोड़कर या ये छोड़कर बकरी किनने का काम करेगी। एक परिवार में एक नौकरी है तो इसका मतलब घर के सभी लोग कार्यरत हो गए, ऐसा नहीं होता है। उस घर में और कोई लोग हैं, हो सकता है उस महिला की ननद खाली होगी बिना काम की, उसकी गोतनी खाली होगी या फिर उसकी बेटी खाली होगी या उसका सास खाली पड़ी होगी। आपकी बात ये समझ में आई कि आपने ये कहा कि 10,000 से आप रोजगार शुरू कर सकते हैं। अगर 2 महिला एक घर में है तो उनको मिली है। अगर 10,000 में रोजगार शुरू कर सकते हैं तो ये पढ़ी लिखी महिला क्या 10,000 में कौन सी रोजगार? वो बकरी खरीद कर पढ़ी लिखी महिला तो जब नौकरी में है तो वे बेरोजगार है ही नहीं। अभी जो पढ़ी लिखी है मतलब वो नौकरी नहीं, नौकरी वाली महिला को यह पैसा नहीं मिला है, ये आपको मालूम हुआ? मिला नहीं है, मतलब जो नौकरी की तैयारी कर रही है, हम ये बता रहे हैं जो नौकरी की तैयारी कर रही महिला उनको भी मिला है। तो वो बकरी तैयारी करना अलग चीज है और नौकरी हो जाना अलग चीज है। हो सकता है उस 10,000 से उसकी पढ़ाई में ही मदद मिल जाए, वह भी सहयोग है। अगर आप 10,000 रुपया कर्ज में हैं तो 20,000 का आमदनी आने वाला आपका बाधित होता है, और जब 10,000 रुपया आपके पॉकेट में बैलेंस के रूप में रहता है तो आपका दिमाग नाचते रहता है कि इससे 2 पैसा ज्यादा कैसे होगा। इस बात को मान के चलिए कि अगर विपक्षी इस गलत फहमी को लोगों के बीच में छेड़ता है तो वह उनका ओछा सोच है, कमजोर सोच है, वह लोग को भड़काने का काम करता है, लोग को बहकाने का काम करता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी माता बहनों को निश्चित रूप ऐसे तो देखना चाहिए आपको। 2005 के महिला का क्या, पहले महिला क्या थी और 2025 में आज वो महिला क्या है। यहाँ तक है कि बहुत परिवार तो आज महिला के कमाई पर, महिला के कार्यकलाप पर ऑन डिपेंड है। इस बात को ध्यान दीजिए तो पता चलेगा मुख्यमंत्री जी कितना गहराई से, कितना ऊंचाई पर ले जाने का काम किए। ये 10,000 कर्ज दिए हैं या? बिल्कुल नहीं, कोई कर्ज नहीं है। अगर वो विकास करेगी, 10,000 से कुछ कदम आगे बढ़ाएगी, उसको पुनः 2 लाख दिया जाएगा। तो ये कर्ज नहीं है? कोई कर्ज नहीं है, इसका कोई वापसी नहीं है। लेकिन नीतीश ये जो है मतलब अमित शाह उन्होंने कहा कि ये कर्ज के रूप में बैंक दी है। अरे भाई, आप अगर अपने बेटा को 100 रुपया लेके भेजते हैं, अगर आप कह दीजिए कि इस पैसा का दूसरा कोई हिसाब नहीं होगा, हो सकता है चॉकलेट खाएगा, दारू पिएगा, क्या क्या करेगा। अगर आप जिम्मेदारी दे दीजिएगा कि वहाँ से आने के बाद हम तुमको पूछेंगे क्या क्या 100 रुपया में किया, तो
उस बेटा को जिम्मेदारी होगा। इसी तरह लेना चाहिए होता है। मंडल जिंदाबाद। और यहाँ पर आपको नीतीश कुमार जिंदाबाद। और जिस तरह से यहाँ पर हमें पता चला तो हम आपके घर पे आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। और रुपौली की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी में एक बार मेरे लिए रुपौली की जनता को हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि आपने जिस विश्वास के साथ हमें इस अपार मत से जिताने का काम किया है, मैं उससे दोगुना ताकत लगाकर रुपौली की जनता का सम्मान करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए आवंटन राशि से विकास का काम करूंगा। चलो धन्यवाद सर। बहुत खुशी हुई कलाधर बाबू बिहार में पहला स्थान लाए, यह सबसे बड़ी खुशी हुई। हम लोग इसके गोपालपुर से आए हैं सम्मानित करने के लिए। सर क्या करना चाहते हैं? बहुत क्या होगा? मैं रुपौली विधानसभा की देवमयी जनता बहनों भाइयों को ये बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो कलाधर मंडल जी पर अटूट विश्वास किया है, आपका जो विश्वास है वो ये पूरा करेंगे। और हम लोग पूरे लोकच्छा विधानसभा गोपालपुर विधानसभा से आए हुए हैं और इनको अपना सम्मानित करने के लिए। और दिनेश बाबू क्या कहना चाहते हैं? एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। जी, ये वास्तव में रुपौली की विधानसभा का एक ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए हम सबसे पहले विजयी उम्मीदवार कलाधर बाबू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और इस क्षेत्र के तमाम जो वोटर्स हैं, जो हमारी माताएं बहनें सब आगे अग्रसर होकर के मतदान की और हमारे इस लोकप्रिय नेता को, कलाधर बाबू को, बिहार में पहला स्थान वोटों की गिनती में ला करके जो हमें एक सम्मान, गौरवान्वित होने का जो अवसर दिया, इसके लिए रुपौली विधानसभा के तमाम मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं सर के बारे में? हम चाहेंगे, कलाधर बाबू जीत करके आए हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं और बिहार में सभी विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हुई है। और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कलाधर बाबू को मंत्री पद से सुशोभित करें और हम लोगों का मान सम्मान भी बढ़ावे। बाबू जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। हमारे साथ हो चंद्रकांत मंडल। और हम चाहेंगे बारे में ऐतिहासिक जीत है इनका। कि सर जो है ऐतिहासिक जीत मतलब जनता ने जो मतलब जिन्हें दिया है वो बिहार में पहला स्थान प्राप्त किए हैं। और चौथा स्थान जो है हमारे बुलो मंडल जी मतलब गोपालपुर से दिए हैं। और जो एनडीए ने जो हमारे स्वजाति को मतलब टिकट दिया वो दोनों जीत के गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ में कलाधर बाबू को मतलब कि हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मोतीलाल मंडल जी हैं, सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत बहुत आपको भी अभिनंदन है आपके चरण के माध्यम से। आज हम सभी लोग गोपालपुर विधानसभा से चलकर हम कलाधर बाबू के दरवाजे पर आए। आवाज़ तो पूरी उत्साह है, भीड़ है। और एक उत्साह का ये कारण है कि अब जो है हमारे बीच में अति पिछड़ा समाज से एक बड़े चेहरा के रूप में, जो हमारे अति पिछड़ा के स्वरमौन नेता के रूप में कलाधर बाबू का नाम बिहार में आ रहा है। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दे रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि जैसा कि जयप्रकाश जी बोले थे और हमारी भी कामना है, इनको चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है रुपौली, इनको भी जो है कि जदयू कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलना चाहिए, ये हमारी कामना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा विकास बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत आभार। एक बार जिंदाबाद हो जाए। कलाधर मंडल जिंदाबाद, कलाधर मंडल जिंदाबाद, पिछड़ा का नेता जिंदाबाद, पिछड़ा का नेता जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद, कलाधर मंडल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रुपौली की जनता जिंदाबाद।
आप जाइए ना हम भी तो नहीं लगे करना जय हो कलाम है बाबू हो लिए फोटो लिए अभी बुके दी अभी क्या जी बहुत मेहनत इस्माइल नहीं है, ओरिजिनल वाला इस्माइल। जी जी प्रणाम नहीं घरे पर थे अभी वो मीडिया और बुलाए थे ना वही बहुत बहुत अभी हम उपस्थित हैं ऐतिहासिक जीत जो एक इतिहास रचने वाली जीत हुई है कलाधर मंडल प्रसाद का। हम ये जानेंगे कि यहाँ पर आए और उनसे बातचीत किए और बातचीत में हम लोग आप लोगों को जितना हो सका हमने पहुँचाने का काम किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।